हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज आपके जो चैप्टर 2 आपका बहुपद है उसकी आज जो क्लास है ना, सेकंड क्लास है। इससे पहले हम क्या फर्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, आपको फर्स्ट क्लास में आपको 2.1 कंप्लीट पूरा करवा दिया है। 2.1 में आपको क्या बताया था, 2.1 में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.1 में मैंने आपको बता दिया था कि बहुपद के जो शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफ के द्वारा मैंने आपको बता दिया ताकि बहुपदों को किस तरीके से, जो बहुपद के शून्यक है ना, उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज की हमारी जो क्लास है ना, आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध क्या पढ़ने वाले, यहाँ पर आप देखिएगा, क्या किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस वाले यहाँ पर जो क्लास है, इस क्लास में आपको क्या बताया जाएगी, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। जिससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि इस चैप्टर में कम से कम हमारे लिए जो 2 फॉर्मूला है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वे दोनों फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो करते हैं बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, तो आपके लिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, ठीक है, तो आपको द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नोट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, द्विघात जो बहुपद होंगे ना, उसके हम क्या निकालेंगे, उसके गुणांक और शून्यांकों में हम संबंध यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे लिए देखना है कि जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं आपके द्विघात बहुपद। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपका x² - 2x - 8 ये भी आपका क्या एक द्विघात बहुपद है, क्या है आपका एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो मैंने इससे आपको जो पहली क्लास थी हमारी फर्स्ट क्लास, उसमें बता दिया था कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात क्या होते हैं, ठीक है, रेखिक क्या होते हैं। अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। द्विघात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर कितनी घात हैं, इसकी अधिकतम मैंने आपको बोला था, इसकी जितनी बड़ी घात होती है, चर की बड़ी घात को ही हम क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही आपकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। इससे पहली वाली क्लास में हमने सीखा था। तो आपको पता है कि ये भी बताया था मैंने आपको, x² - 2x - 8 इसके कौन सा है आपका द्विघात बहुपद, मतलब 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है, या मैंने आपको बताया था जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके क्या निकलेंगे, शून्यक। ठीक है, क्या निकलेंगे, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही क्या निकलते हैं उसके शून्यक। मतलब यहाँ पर आपको बताया था शून्यक कैसे निकलते हैं। अगर आपके यहाँ पर बहुपद की घात 2 है तो कम से कम शून्यक कितने निकलेंगे, 2। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रेखिक बहुपद क्या होता है, जैसे कि रेखिक बहुपद आपको जैसे x+2, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसके आपको कितना शून्यक निकलेंगे, अधिक से अधिक आपका 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। जिसकी क्या होती है, घात क्या होती है, 1 होती है, वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। एक आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको यहाँ पर आप दिख रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 2x² - 5x - 3, तो ये भी आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी भी क्या है, द्विघात इस टाइप का। तो अलग अलग टाइप के मैंने आपको यहाँ पर ली गए हैं। ठीक है, ये आपका आपको x² के गुणांक में दिया है, ये आपका फिर से आपको x² - 5x - 5x + 6 क्या दे रखा है, आपका x² - 5x + 6, और आपको दे रखा है x² + 5x। इस तरह का भी होता है आपका द्विघात क्या बहुपद। इसके बाद आपको इस टाइप का भी आपका होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने कम से कम 5 आपको यहाँ पर उदाहरण आपको यहाँ पर लिए समझाने के लिए, तो आप समझ चुके हैं कि किस टाइप के यहाँ पर द्विघात बहुपद होते हैं। ठीक है, कम से कम आप इतना तो समझ चुके होंगे अब कि आपको यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है हमारा द्विघात बहुपद में। अब मैंने आपको हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें बता दिया था, ये हमारा हो चुका, थोड़ा रिवीजन करवा दिया। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जितने यहाँ पर आपकी घात होती हैं उतनी शून्यक होते हैं। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन एक और बताया था मैंने, क्या गुणांक की हमारे लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी, गुणांक की आवश्यकता पड़ेगी। मैं बोलूँ यहाँ पर x² का गुणांक बताओ, यहाँ पर आपको यहाँ पर x का गुणांक बताओ, अचर पद का मान बताओ, मतलब यहाँ पर ABC के मान बताओ, तो उसकी भी हमारे लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कम से कम यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर ली गए, आप यहाँ पर देखिएगा इसको।
देखो द्विघात बहुपदों के गुणांक, तो गुणांक तो आपको आना चाहिए, गुणांक आएंगे तभी तो आप क्या शून्य निकाल पाएंगे, ठीक है। कम से कम गुणांक तो आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, किसका बताओ, मुझे यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मुझे एक्स का गुणांक बताओ, और यहाँ पर मुझे अचर पद बताओ, यानी कांस्टेंट, ठीक है। अचर पद कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो अभी आपने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा पढ़ाया था, हो सकता है आपने देखा भी ना हो। आप बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक से ही समझ में आ रहा हो, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या हो वही आपकी क्या कहलाती है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ पर जो भी कोई संख्या हुई ना एक्स स्क्वायर के गुणा में, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर अभी कोई संख्या नहीं है आपकी, तो कम से कम जिसका यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसका कोई गुणा में नहीं होता है, कम से कम उसका एक तो होता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर है आपका। आप यहाँ पर देखिएगा जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक कम से कम आपका कितना है, 1 है। क्या है, कोई संख्या नहीं लिखी है, कम से कम एक तो होता है, जीरो मत लिख लीजिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो जीरो नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा, क्योंकि जीरो का हम एक्स स्क्वायर में गुणा करते तो ये तो पूरा ही जीरो हो रहा था, फिर मतलब ही क्या था, ये आपका पूरा का पूरा ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाता। इसलिए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से आपका कितना निकलेगा, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका कितना, 1। आप कहेंगे सर आप x का गुणांक मतलब x के गुणा में कौन सी संख्या है, आप यहाँ पर 2, तो आपने लिखा 2, तो यहाँ से भी गलती मत करिएगा, नहीं आप पूरा का पूरा 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिएगा चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर -2 है, -2 प्लस होता तो है, ठीक है सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी तो है आपका, इसलिए आपका x का गुणांक क्या कहलाएगा, -2 कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर अचर पद, यहाँ पर अचर पद क्या है आपको यहाँ पर 8, ठीक है, लेकिन ये भी मत करिएगा -7 में लग रहा है ना, तो माइनस आपको लिखना ही है, तो क्या -8, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। कम से कम ये हमारा पहला एग्जाम्पल से अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और फिर से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है आपको, और आपका एक्स का गुणांक आपको बताना है, और अचर पद बताना है, मतलब कांस्टेंट बताना है, अचर पद, ठीक है। तो अब आप कहेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जैसे ही बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक, तुम आप बोल रहे होंगे सर एक्स स्क्वायर के पास में तो कम से कम यहाँ पर हमारा 2 है, मतलब 2 का गुणा किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से किससे हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो 2 है ना, ये 2 एक्स स्क्वायर मतलब आपका 2 गुणित एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आपका 2 गुणित एक्स स्क्वायर था, तभी तो आपका 2x स्क्वायर, मतलब गुणा में क्या है आपका 2 है, तो इसका आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। x का गुणांक आपका क्या रहेगा, -5, और आपका अचर पद रहेगा -3, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सर इसमें तो कोई अचर पद नहीं दिख रहा, ये x का गुणांक दिख रहा है सर आपको 5, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का भी गुणांक कम से कम हमारे लिए दिख रहा है सर कितना, कोई नहीं है तो कितना है, कम से कम 1 तो है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर अचर पद क्या रहेगा, अचर पद सर हमारा यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सर क्या है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक आपको बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, उसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, द्विघात बहुपद का मानक रूप, क्या मानक रूप, मतलब इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ए आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या होता है आपका, ए आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ए आपका क्या होता है, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। मतलब यहाँ पर जो आपको अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ए आपको मतलब यहाँ पर इसको बोले तो हम क्या बोलते हैं, मानक रूप। मतलब आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, ठीक है। ये आपका एक मानक रूप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर चलो मिसाल देता हूँ आपको थोड़ा समझ में। ये आपको बता दिया कि आपका एक मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आपने यहाँ पर देखा जो हमारा एक्स स्क्वायर के जो पास की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हमें कहते हैं। और एक्स के पास के जो हमारा गुणांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। एक्स स्क्वायर के पास के गुणांक को हम ए कहते हैं, बी के पास के गुणांक को यहाँ पर सॉरी एक्स के पास के गुणांक को हम बी कहते हैं, और अचर पद हमारा क्या होता है, सी, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या, यहां पर आप इसको देखिएगा, इसको मैंने बताया तो इसको हम क्या, जैसे दे रखा है ना, इसको हम कुछ मानक रूप इस तरीके से लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप में। लेकिन आपने यहां पर बता दिया, जैसे कि मान कर चलो, अगर मैं ऐसा भी इसमें आपको बताऊं, देखो इसमें मैंने बोलूं कि बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कुछ नहीं है सर, इसके एक हो जाएगा। एक्स का गुणांक आपका सर 5 है। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पर अचर पद, अचर पद मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, अचर पद यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या है आपका जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इस हिसाब से आप कहेंगे सर, इसको देखेंगे कि सर इसमें बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2, सर इसमें तो एक्स ही गायब हो गया, अब हम क्या करें। आप सोच रहे हैं सर इसमें तो एक्स ही गायब हो गया है सर, अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर ए बी सी के अगर मान भी निकालें सर, हम इस रूप में जमा, सर कैसे जमाएंगे हम इसको, ठीक है। तो इसको भी कुछ दिक्कत नहीं है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, इस वाले को। तो आप बिल्कुल इसके मान बता देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस रूप में आपको, देखो इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2, इस रूप में मैंने लिख दिया, इस एक मानक रूप में इसको लिख दिया। एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स मतलब 0 हो जाएगा, 0 का गुणा एक्स से करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2, ठीक है, मतलब 0। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बताओ सर, मैं बोलूँगा यहाँ पर बताओ, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स का गुणांक बताओ, और आप यहाँ पर अचर पद मतलब कांस्टेंट राशि सी का मान बताओ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है तो सर कितना है, 1 है, कितना है आपका 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, 1। सर आप, मैं बोलूँगा एक्स का मान बताओ, एक्स का गुणांक बताओ, सर इसके गुणांक में तो 0 है, 0 इंटू एक्स, 0 का गुणा एक्स से करेंगे 0, तो ये आपका 0, अचर पद आपका हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गुणांक निकाल सकते हैं किसी का। आई होप कि आपको जो बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि एक मैंने बता दिया कि द्विघात बहुपद का एक मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि मानक रूप, ठीक है। अब मैं एक और आपको बताता हूँ कि मैं बोलूँगा बताओ, अगर आपको यहाँ पर मान के चलो एक जे वाला दे रखा है, ठीक है, आपको चलो जे ही दे रखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इससे समझाता हूँ मैं बोलूँगा यहाँ पर मुझे इस वाले में जो हमारा दे रखा है, जे वाला बहुपद दे रखा है, इस वाले में मुझे एबीसी के मान बताओ। जो हमारा जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका हमारा क्या करना है, मैं बोलूँगा उसमें आपको क्या, इस वाले बहुपद में आपको एबीसी के मान बताओ। तो इसमें आपको यहाँ पर जो वाला मान होता है एक्स स्क्वायर के पास का जे मान किसका होता है, ए का होता है, किसका होता है, ए का। और आपको यहाँ पर एक्स का जो मान होता है, जे किसका मान होता है, बी का। और आपको अचर पद यानी कि जे मान किसका होता है, सी का, ठीक है। आ गया समझ में। देखो एक्स स्क्वायर का जो पास का मान होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या कहते हैं, हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब आपका ए का मान कहलाता है, एक्स का गुणांक आपका क्या कहलाता है, बी का मान कहलाता है। और आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि होती है यानी कि आपका अचर पद क्या होता है, सी होता है, यानी लास्ट में यहाँ पर अचर पद है, ठीक है। अचर क्या होता है आपका, सी होता है या सी की होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट हमारा क्या होता है, सी होता है, ठीक है। मैं बोलूँ कि बताओ मुझे
इस वाले को यहाँ पर आपको जैसे कि मान का चलो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर का 1 दे रखा है, आपको एक्स का मान -2 दे रखा है और आपको यहाँ पर अचर पद -c दे रखा है। तो इसको मुझे क्या द्विघात बहुपद के मानक रूप जैसा बनाइए। तो आप कैसा बना सकते हैं, आपको पता है कि जी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक कितना है 1 है, एक्स का गुणांक -2 है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपको मान ही तो रखना है, सिर्फ क्या रखना है, मान रखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पर ए की जगह पे 1 रखना है, बी की जगह पे -2 रखना है, सी की जगह -8 रखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ए की जगह पे आप रखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ पर आपका 1 रखेंगे, बी की जगह पे आप यहाँ पर -2 रखेंगे और सी की जगह पे आप क्या रखेंगे -8। तो आप इन मानों की आपको जो मान दिए गए ABC के मान से आप ए वाला एक मानक रूप तैयार कर सकते हैं द्विघात बहुपद का। ठीक है, आपको आयुब के समझ में आ गया होगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, आपको ये दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कम से कम ये आपको याद ही करना पड़ेगी, तभी आप शून्य निकाल सकते हैं। ये आपको बहुपद का योगफल और बहुपद का गुणनफल ये आपको याद ही करना पड़ेगी। ये आप क्या कर सकते हैं, बहुपद का योगफल जो होता है -b/a, क्या होता है आपका, ये आपका यहाँ पर होता है -b/a, क्या होता है आपका -b/a। ठीक है, -b/a होता है आपका, क्या रहेगा आपका -b/a। ठीक है, -b/a किसका, बहुपद का योगफल। बहुपद का योगफल क्या रहेगा आपका, -b/a रहेगा, क्या रहेगा -b/a। और बहुपद का गुणनफल आपका रहेगा c/a, क्या रहेगा आपका c/a। ठीक है, बहुपद का योगफल, योगफल क्या रहेगा, योगफल मतलब योग कर रहे हैं जो हमारे बहुपद हैं, मतलब जो हमारे शून्यक हैं, ये आपका शून्यक का आपके यहाँ पर जो शून्यक बोलेंगे ना, शून्यक के मान निकलेंगे ना। आपको यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है ना, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। अब फिलहाल की स्थिति में तो आप ये रखिएगा बहुपद का योगफल -b/a होता है, बहुपद का गुणनफल आपका c/a होता है। ठीक है, योगफल, योगफल मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जब शून्यक निकालेंगे ना, कम से कम 2 शून्यक आएंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। तो एक को हम अल्फा भी और एक को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका कम से कम, चलो मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल की स्थिति में तो आप कम से कम ये रखिएगा, बहुपद का योगफल -b/a, बहुपद का गुणनफल c/a। आपको अब बताऊंगा मैं, आप सबसे पहले इसको देखिएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या निकालेंगे, अब हम द्विघात बहुपद के शून्यक क्या कर रहे हैं हम, द्विघात बहुपद होता है उसकी कम से कम शून्यक आपको बता रहा हूँ मैं, शून्यक कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लेते हैं, चलो तो एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण ले लेता हूँ मैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण जैसे कि x² - 5x + 6, ये मैंने आपका एक द्विघात बहुपद का एक उदाहरण यहाँ पर ले लिया। तो इसके हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक निकालेंगे तो आपको पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है वैसे, जो हमारा क्या होता है बीच वाला पद होता है उसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, और 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि -5x है हमारा, क्या है -5x बीच वाला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी बीच वाला पद क्या -5x है आपका। तो आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिलना चाहिए, आपको -5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, माइनस का आपको 5 मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। एक से तो कम से कम एक से इसके साथ में दिया है, एक से इसके साथ में दिया है तो x तो आएगा ही, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए, -5। आपको ऐसी संख्या में इसको गुणनखंडित करना है, ऐसी संख्या में इसको आपको तोड़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने बताया x² के पास में कोई संख्या नहीं है, मतलब कितनी है, 1। 1 का गुणा यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, लास्ट वाला हमारा अचर पद होता है, इसके पास में जो होता है ना, इससे गुणा करके हम देखते हैं मतलब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर हम जब 1 और 6 का सर हम जब गुणा करेंगे तो हुए हमारा कितना आएगा सर, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि
हमारे लिए ऐसी संख्या में तोड़ना है किसको, ऐसी संख्या में -5 को तोड़ना है, किसके बीच वाले पद को तोड़ना है, ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कम से कम -5 बन जाए। कितना आए, -5, या तो जोड़ने पर या घटाने पर -5 आए और वही संख्या गुणा करने पर कितनी बन जाए, आपकी 6 बन जाए, तो हमारा सही तरीके से ये गुणनखंडित हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने घटाने पर -5, गुणा करने पर कितना बन जाए, 6, वही संख्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर गुणा करने, अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं अगर दो संख्याएं लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं एक तो आपको 1 × 6 6 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कभी भी -5 नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर आपका लेता हूँ, अगर देखो 2 और 3, 2 3 आपका 6, मतलब गुणा करने पर आपका क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, और जोड़ने घटाने पर आपका 5 ही बन रहा है। लेकिन कौन सी संख्या यहाँ पर लेना पड़ेगी कि आपके -5, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं -2 और -3 लूँ तो आपको यहाँ पर जोड़ेंगे -2, आपको यहाँ पर जब -3 को जब मैं जोड़ूंगा, -2 जब और माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा मैं चाल के बताता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, इतने बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा। देखो, जब मैं यहाँ पर अगर -2 और जब मैं -3 संख्या लेता हूँ और जब दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, देखो -2 और -3 है, सॉरी -3, तो ये आपको जोड़ने पर कितने बन रहा है, -5, कितने बन रहा है, -5। लेकिन जब -2 और -3 का मैं गुणा कर रहा हूँ तो माइनस का जब माइनस के साथ गुणा किया जाता है तो ये आपकी प्लस हो जाती है। मतलब कम से कम वही संख्या आपकी कौन सी है, -2 और -3 है। कौन सी है, -2 और -3 है आपकी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैंने बताया। तो वही संख्याएं आपकी कौन सी होंगी, वही संख्याएं आपकी हो जाएंगी यहाँ पर -2 और आपके -3। ठीक है, x है तो x तो लगेगा ही, इसमें दे रखा है तो x इस वाले पद में, तो आपको इनमें भी लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको जैसे कि आप यहाँ पर लिख x², ये आपका -2x और -3x, यहाँ पे आपका x इसमें दिया तो x तो लगाना ही पड़ेगी, तो -2x और -3x और प्लस के आपके 6। इसके बाद आप यहाँ पर x दोनों में दिया है तो x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर जब हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा -2, यहाँ पे 2x थे, x क्या ले लिया यहाँ पर हमने बाहर। इसके बाद -3 लिया तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या बनता है, प्लस। तो यहाँ से हमने 1 लिया और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 3 6। जब 2 आपको 3 बाहर चलेगा तो अंदर क्या बचेगा आपका, -2। क्या बचेगा आपका, -2। यहाँ पर x -2 दिया है तो x -2 भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर x -3। ठीक है, क्या बचेगा आपका, x -3। ठीक है, अब एक बार और समझा रहा हूँ आपको। देखो, ऐसी संख्या में बीच वाली संख्या को गुणनखंडित करना है, तोड़ना है, मतलब कि देखो जोड़ने या घटाने पर तो वही संख्या हमारी कितनी बन जाए, -5। और गुणा किसको देखते हैं, जो हमारा इसके पास में जो कोई होता है ना, मतलब कितना, 1 का हमारे लास्ट वाले के साथ देखते हैं गुणा करने पर 1 × 6, मतलब कितना बने गुणा करने पर, वही संख्या हमारी गुणा करने पर 6 आ जाए और वही संख्या हमारी आपको यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर कितनी आ जाए, -5। ऐसी संख्या में तोड़ना है। तो ऐसी संख्या हमारी -2 और -3 है। ठीक है, तो 2 3 6 गुणा करने पर कितना आ रहा है, प्लस का 6। जब -2 -3 का गुणा करेंगे और -2 और -3 को जोड़ेंगे तो 5, मतलब ये संख्या हमारी सेटिस्फाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं शून्यक। क्या निकालते हैं हम, शून्यक। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो छुड़वाया था ना, इसका आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये मैंने बताया ना, इसमें आपको बताया था, मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा क्या होता है। अब यहाँ पर हम शून्यकों के लिए, किसके, शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए x -2 और x -3 हमारे लिए। तो आपको कम से कम ये तो पता है कि आपको सर ने बताया था अभी कि कम से कम जितनी घात का बहुपद है उतने शून्यक आएंगे। तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 आ चुके हैं, x -2, तो आपको शून्यक दिए हैं, तो आपको दोनों को ही क्या, शून्य के बराबर रख दो। किसके बराबर, 0 के बराबर।
तो आपका 1 से -2 बराबर 0, और इस तरफ आपका क्या हो रहा है, इस तरफ आपका हो रहा जाएगा 1 से -3 बराबर 0। दोनों को ही हमने क्या शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रख दिया, कुछ नहीं करना है, तो मतलब इसको 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर इसका तो -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो हो जाएगा -3 इस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसके आपके जो शून्यक है ना, इसके आपके शून्यक क्या, ये आपके यहाँ पर शून्यक, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका थोड़ा सही से कर देता हूँ मैं, ये आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शून्यक, ठीक है, क्या शून्यक। शून्यक आपके क्या निकल कर आए, आप कहेंगे सर x का मान एक तो 2 है और एक आपका 3 है, तो शून्यक आपके आए 2 और 3। क्या आए आपके शून्यक, शून्यक आपके आ चुके हैं 2 और 3। कितने आए आपके शून्यक, 2 और 3, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा x का मान एक तो आपका 2 आ रहा है और x का मान 3 आ रहा है, तो आपके शून्य कितने आ गए, x के 2 शून्य आ चुके हैं, 2 और 3। अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि शून्य उसको कहते हैं कि जो हमारा बहुपद है, अगर x बराबर यहाँ पर हम 2 रखेंगे ना तो ये वाला बहुपद पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अगर x बराबर हम 3 भी रखेंगे तब भी हमारा ये वाला बहुपद पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। मतलब यहाँ पर जिस मान से हमारा बहुपद शून्य बन जाए वो हमारा शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था, क्या बताया था कि बहुपद का योगफल क्या होता है, -b/a, और बहुपद का गुणनफल होता है आपका c/a, ठीक है। तो अब आप कहेंगे योगफल, यहाँ पे सर योगफल एक जैसा शब्द तो आ रहा है योगफल, लेकिन सर किसका योग कर रहे हो आप, ये तो बता दो सर हमें। तो यहाँ पर आपका जो योगफल होता है ना, कम से कम आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपका योगफल मतलब यहाँ पर आपका हो रहा है एक अल्फा प्लस बीटा। आप कहेंगे सर ये किस वाला का नाम है, कैसे है जी अल्फा प्लस बीटा, ये सर कहाँ से आ गया इसमें, अभी तो यहाँ से हमें पता ही ना था कि सर इसमें अल्फा और बीटा भी आएंगे। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो बहुपद का योगफल होता है, क्या होता है, बहुपद का योगफल। मतलब बहुपद का योगफल, यहाँ पर जो पहला वाला शून्यक है ना, ये आप क्या कहेंगे, बहुपद का योगफल, या आप इसे कह सकते हैं शून्यक का योगफल। किसका योगफल, शून्यक का योगफल। और ये आपका गुणनफल, मतलब गुणनफल पता है आपको, चल रहा ही नाम से, मतलब गुणनफल मतलब इन दोनों का अल्फा और इनटू बीटा का क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, तब हमारे लिए क्या आ रहा है c/a, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो शून्यक का योग होगा वो -b/a के बराबर होगा। सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर जब हम अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योग होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। शून्यक का गुणनफल होगा जो किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। किसके बराबर, ये आपका c/a के बराबर होगा, ये आपका -b/a के बराबर होगा। अब आप सर कहेंगे कि ये सर अल्फा और बीटा है किसका नाम, तो अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है, यूनानी शब्द हैं। क्या हैं आपके, अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है, यूनानी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, यूनानी शब्द हैं, यूनानी शब्द, ठीक है। इसके बाद आपका एक और आएगा गामा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। एक और कौन सा आएगा, गामा। फिलहाल की स्थिति में अल्फा बीटा ही देख लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो अल्फा बीटा बता दिया लेकिन शून्यक, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, किसको देखिएगा ध्यान से, आपकी जो शून्यक है ना, शून्यक जे वाला मान का चलो अल्फा का मान होता है, जे वाला आपका बीटा का मान हो। पहला वाला शून्यक अल्फा दे दो, दूसरे वाले को बीटा नाम दे दो, ठीक है सर। ये तो हम समझ गए, आपने शून्यक को ही बोला है अल्फा बीटा, ठीक है। मतलब आप इनका योग करोगे, और -b/a के बराबर होगा, गुणनफल करोगे तो c/a के बराबर होगा। मतलब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बताया था मैंने किसका मान, जे a का मान, ए आपका b का मान, ए आपका c का मान, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, अच्छी तरीके से इसको एक बार पढ़ लो। जो इससे पहले हमने आपको बेसिक बताया ना वही सब कुछ यहाँ पर लगेगा, लेकिन एक और आ रहा है इसमें, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक बार पढ़ लो फिर मैं बताऊंगा।
आप क्या कभी कभी पढ़ते भी नहीं हो ध्यान से, जैसे कि मैंने बोल दिया हाँ सर ने बोला तुरंत देख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है बंद हो गए। ठीक, कम से कम पढ़ तो लिया करो, आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो कम से कम पढ़ने में आपका क्या जा रहा है। ठीक है, नहीं आपने देखा हाँ सर ने बोल दिया ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके शब्दों को ही नहीं पढ़ा। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा इसमें क्या पूछा है। तो द्विघात, ये आपका उदाहरण नंबर दूसरा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक, मतलब x² + 7x, x² + 7x + 10 के शून्यक। एक शब्द आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। सर ये तो आपने बता दिया कि शून्यक कैसे निकालते हैं, हम अभी अभी बताया है आपने। आप सोच रहे होंगे शून्यक कैसे निकालते हैं कि सर हमारे लिए जोड़ने घटाने पर तो हमारे लिए 7 बनना चाहिए और वही संख्या गुणा करने पर हमारे लिए 10 बनना चाहिए, तो वहाँ से आप शून्यक निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे इसमें क्या दे रखा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसमें ये आपको अलग आ गया, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो इसमें जांच में क्या करते हैं हम, जांच में हम करते हैं कि जो आपका शून्यकों का योग होता है ना, शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो आपके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा ना, वही आपका मान किसके आएगा, वही मान आपका आएगा -b/a और c/a का आएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा ना, वही आपका -b/a का मान आएगा, वो अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा, वही आपका c/a का मान आएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अभी हमने जो कुछ करा है सब कुछ वैसा ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है आपको हल में। ठीक है, बहुपद आपको दिया है, बहुपद दिया है आपको, क्या दे रखा है, x² प्लस आपके 7x + 10। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा जो मैं आपको लिखते हैं ना, इसमें आप यहाँ पर कहेंगे हल में कि सर यहाँ से संख्या हमारे लिए यहाँ पर लेना है कि सर यहाँ पर हमारे लिए 7x दिया है, बीच वाले को हम क्या करते हैं, आपको गुणन खंडित करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं ऐसी संख्या में। सर जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारे लिए क्या बन जाए, जोड़ने या घटाने पर हमारे लिए सर 7 बन जाए, वो ऐसी संख्या हमारे लिए लेना है। और वही संख्या, इसमें कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 का गुणा 10 से होगा, तो वही संख्या गुणा करने पर कितनी बन जाए, 10 बन जाए। तो ऐसी संख्या में हमारे लिए 7 को तोड़ना है। किसको, बीच वाले को तोड़ते हैं, 10 को मत तोड़ लीजिएगा। ठीक है, किसको तोड़ते हैं, 7 को। 1 से तो मतलब x तो इसमें हम लगा ही देंगे कम से कम। तो ऐसी संख्या में तोड़ना है किसको, कि वे हमारी संख्या गुणा करने पर कितनी बन जाए, 10 बन जाए, और जोड़ने घटाने पर हमारी 7 बन जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या अगर हम इसको तोड़ें सर, तो 2 और 5 ले लें सर हम। अगर 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा सर 7 आ जाएगा, और हम गुणा करेंगे तो सर हमारा कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, मान के चलो आप यहाँ पर देखिएगा, आप 10 को क्या लिख सकते हो, आप 10 को लिख सकते हो 1 × 10, इसके अलावा 2 × 5, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो इसको। ठीक है, या आप कर सकते हो 2 × 2 × ऐसा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जब भी नहीं आप यहाँ से लिख सकते हो। तो सर आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर हमने तो ये तो सोच लिया, सर क्या कर लिया, हमारे लिए 2 और 5 ये एक ऐसी संख्या है जिनको जोड़ रहे हैं सर 7 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं सर 10 आ रहा है, तो इनको ही ले लूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, क्या यहाँ पर हमारे लिए गुणा करने पर क्या बनना चाहिए, हमारा 10 बनना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके साथ भी गुणा हो रहा है, इसके साथ 1 का गुणा भी हो रहा है, यहाँ पर 2 होता तो फिर 20 को देखना पड़ती है गुणा करने पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी संख्या कितनी है, 2 और 5 यहाँ पर हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि आपका जो है ना, ये आपको रफ में करना है, आपके पेपर में नहीं करना है। ठीक है, ये आपको इतनी सारी चीज़ किसमें, यहाँ पर आप जो हमारे एग्ज़ाम में लिखोगे ना, आप एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका एक रफ है, क्या है, एक रफ कार्य है आपका। ठीक है, ये आपका रफ में करके देखना है। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, पेपर में आपको ये लिखना है। तो आप ये कहेंगे सर इसमें 2 और 5 आ रहा है, हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है सर, 2 और 5 से जब गुणा कर रहे हैं 10 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं आपको यहाँ पर जब जोड़ रहे हैं, जोड़ने घटाने पर बोल रहा है सर, जोड़ रहे हैं तब भी हमारा 7 बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं,
तो इसमें आप यहाँ पर जैसे कि तो एक्स स्क्वायर प्लस आप क्या हो जाएगा, एक से तो एक्स तो लगा ही देंगे हम, 2 और 5 में तो 2x प्लस 5x। अब आप ऐसा मत कहना सर ये तो आपने यहाँ पर सिंपल सी संख्या ली थी, अब सर यहाँ पर आपने x लगा दिया, सर ये कैसे हो रहा है। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे देखो ऐसा करते हैं, इसमें यहाँ पर आप कैसे करते हैं कि 2 और 5 में हमने इसको तोड़ा किसको, 7 को, और आपका x कॉमन आया, ठीक है, आपको जे आपका 10 हुआ। तो तब आपका एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा था आपकी, तो तब आपका क्या हो रहा था, 2 का x में गुणा करेंगे तो x, और 5 का आपका x में गुणा करेंगे तो 5x प्लस 10। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, यहाँ तक आप तो कोई समस्या आई या नहीं आई आपको, ठीक है। देखो 7 को कैसे तोड़ा हमने, 2 और 5 में तोड़ा कि 2 और 5 को जोड़ने पर हमारा 7 बन रहा है, और 2 पंजे 10, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या तो सर हमारे लिए मिल गई। जब x का गुणा हमने 2 में किया सर 2x आ गए हमारे, और हमने x का गुणा 5 में किया तो हमारे 5x आ गए। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कम से कम, बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन क्लास से पता है मुझे, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं कि सर ये आपने 2 5 ले लिया, सर ये तो पता ही नहीं है, सर ये आपने कैसे रख दिया, आपको जोड़ा कैसे, सर एक्सेस में आपने कहाँ से कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे लिए ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो मुझे पता है लगभग क्या बच्चे क्या पूछते हैं, ठीक है। आपके मन में भी लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सर आपने अभी तो बताया था जब दोनों एक सी संख्या मिले, यहाँ पर सर आपने अभी बताया हमारे लिए 2 संख्या यहाँ से अब एक सी मिले, यहाँ से मिले, कॉमन मिले तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने कॉमन क्या ले लिया, यहाँ से आपने कॉमन देखा कि सर यहाँ से हमारे लिए यहाँ पे x मिल रहा है, यहाँ पे भी x मिल रहा है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया। तो आप सर आपने बोला कि सर यहाँ पे तो कम से कम मैंने बोला आपको कि x इंटू एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं, तो आपको ये मान लो आपको नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत 9th तो पास हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेवल यही होता है कि सर यहाँ पे 2x थे आपको यहाँ पर, इसलिए हमने 2 घात ले ली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ से आपने x कॉमन लिया, तो सर आप यहाँ पर मान के चलो कितना, 1 से x कॉमन ले लिया 2, तो अंदर कितना बचा हमारा, 1x बचा। नहीं आया समझ में, देखो एक बार और देखो, एक्स स्क्वायर मतलब 2x थे, 1x हमने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आता, देखो एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इसको समझ में नहीं आया, मतलब x पे घात 1 इंटू एक्स पे घात 1। जब आधार समान हो, तो ये नियम पढ़ाऊंगा मैं, आपने नबी में पढ़ा होगा, आधार समान हो, आधार 1 से जब घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x पे घात कितनी, 1 और 1 2, अब तो आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से सर 2x थे, 1x 12 चला गया, अंदर x बचा, यहाँ पे प्लस सर जे वाला x तो बाहर भाग गया, तो अंदर हमारा बचा 2, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से हम कितना ले लेंगे, यहाँ से हमने ले लिया 5 कॉमन, तो अंदर आपका x प्लस आपका 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 5, क्या लिख सकते हैं, जे वाला 5 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा आपका 2, तो आपका अंदर बचा 2, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको। तो आपने देखा कि x प्लस 2, आपने देखा कि x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पर आपका बाहर आ गया x प्लस 2, और आपका क्या बचा अंदर, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालते हैं, सर आपने बताया था, अभी बताया था, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है हमारे लिए। सर इसमें अब क्या करते हैं, शून्य के लिए हम सब शून्य के बराबर रखते हैं, किसके बराबर, 0 के बराबर रखते हैं सर हम तो। अभी आपने बताया हमारे लिए, आपने ही तो बताया है, तो रख लो, अभी बताया तो मैंने आपको। तो अब क्या निकाल रहे हैं, शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्य का निकालना है, तो शून्य के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे हम, शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है, शून्यकों के लिए। चलो मैं इससे अच्छा तो आपको कहाँ पे बताता हूँ, ये तो आपको क्या रफ है, ठीक है, रफ में करना है आपको ये तो सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करते हैं, क्या करते हैं हम, शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए,
शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या रखेंगे, शून्य के बराबर। x + 2 क्या हो जाएगा हमारा जी, ये हो जाएगा हमारा x + 2 बराबर 0। शून्यकों के लिए सर आपने ही तो बताया था हम क्या शून्य के बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। और एक तरफ हमारा क्या है यहाँ पर x + 5, x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर कहेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कि हमारा जे है +2 इस तरफ आके -2 हो गया, इस तरफ +5 है बराबर के उस तरफ जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए दो शून्यक मिल चुके हैं, -2 और -5। कितने शून्यक मिल चुके हैं हमारे लिए, यहाँ पर दोनों ही शून्यक मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं, शून्यक आपको मिल चुके हैं। कौन कौन से, -2 और -5। यहाँ पर आपको जो नीचे ही लिखना है, थोड़ी यहाँ पर जगह की समस्या के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आपको नीचे लिखना है इसके। ठीक है, तो शून्यक आपके कितने हो जाएंगे, -2 और -5। मतलब -2 और -5 पे जे वाला आपका बहुपद है क्या बन रहा है, शून्य बन रहा है, मतलब 0 हो रहा है। आप कहेंगे आपके सर ये तो यहाँ तक तो आपने इसमें पहले ही बता दिया था, आप क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करना है। तो आप मैंने बोला था शून्यकों का योगफल। आप यहाँ पर इसको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लो, इसको देख लो, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें चलो ए आपको निबटे इसके यहीं पे लिखना है शून्यक। ठीक है, कौन से, -2 और 5 और लगा लो। आप क्या कर लो, इसे क्या कर लो, चलो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसको। आपको क्या करता हूँ मैं, ठीक है, आप कुछ इस तरीके से लिख लो, यानी कि आपके जो शून्यक आए ना, शून्यक क्या आपके शून्यक कौन कौन से आए आपके, -2 और 5। ठीक है, -2 और 5 आपके आए शून्यक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इनका, आपको क्या करना है, जांच भी तो करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारे क्या शून्यक तो आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे शून्यकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का शून्यकों का योग करेंगे। तो मतलब आपके शून्यक जे हैं, तो मतलब -2 आपके प्लस -5, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जब -2 और आपका माइनस का जब प्लस के साथ गुणा होगा तो आपका हो जाएगा -5, तो मतलब आपका आएगा -7। शून्यक का योग आपका क्या आएगा, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, -7। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल मतलब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे। -2 गुणित आपके -5, तो आपको यहाँ पर जब माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा +10। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक और दे रखा है सत्यता की जांच करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसके बराबर, -b/a के बराबर। शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। गुणनफल क्या होना चाहिए, c/a के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसकी जाँच और कर लेते हैं। क्या, सत्यता की जाँच, सत्यता की जांच में हमारा जो बहुपद है क्या दे रखा है, x² + 7x + 10। इसमें आपको बताया था कि इसके मानक रूप में क्या होता है, x² का गुणांक क्या होता है, a का मान होता है। आपको x का गुणांक कितना होता है, आपको यहाँ पर b का मान होता है, अचर पद c होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a का मान है यहाँ पर आपका a का गुणांक, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुणांक। क्या लिख सकते हैं, गुणांक में देखेंगे आप यहाँ पर a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान आपका 7 है और c का मान आपका क्या है, 10 है। तो वही करेंगे हम, क्या, शून्यकों का योगफल बोलें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, शून्यकों का योग लिखे हैं, योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग,
क्या होता है आपका माइनस बी बटे, क्या होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस तो आएगा, बी का मान कितना है आपको -7 और आपका ए का मान कितना है 1। अब 1 का हम 7 से क्या करेंगे, -7 से डिवाइड, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आएगा -7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका क्या है, सी बटे ए। सी का मान आप यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे सी का मान 10। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी स्लाइड कम पड़ गई, यहाँ पर सी का मान कितना है आपका, यहाँ पर सी का मान 10 और ए का मान कितना है आप 1। तो 1 का जब 10 में डिवाइड करेंगे कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर 10। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो -7 और आपके यहाँ पर -7, मतलब शून्यकों का योग क्या आ रहा है, बराबर, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ रहा है, बराबर। मतलब यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर हमने क्या सत्यता की जांच तो कर चुके हैं, बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इति सिद्ध या सिद्ध हुआ। ठीक है, कुछ भी लिखिए आप, इति सिद्ध या सिद्ध हुआ। तो आई होप कि आपको जो है मैंने आज आपको पढ़ाया, आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। टाइम भी हो चुका है आपका लगभग पूरा, तो इससे आपके आगे क्लास में आपको उदाहरण नंबर 3 से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको जिस भी जगह डाउट हो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, वैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।